हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित विषय से संबंधित जो 5 अंक वाले प्रश्न होते हैं उन्हीं के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि 5 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उनका जो सोल्यूशन है वो हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉम्प्रेस तौर पर किस तरीके से कर सकते हैं, उसी को दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहाँ पर जो आप दो क्वेश्चन देख रहे हैं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है, इसलिए ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है यह दोस्तों क्वेश्चन बैंक से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इन क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है उसे दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको पता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर काफी लंबा होता है, काफी लॉन्ग होता है, उन्हीं प्रश्नों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। तो दोस्तों, जितना आपका उत्तर लंबा मांगता है उतना बिल्कुल भी हम लोग लंबा नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे कि इनका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्रेस कर दोस्तों कम ही में निपटा कर दोस्तों इसका जो आंसर है वो हम लोग ला देंगे, जिससे कि क्या होगा कि इसका जो आपका सोल्यूशन होगा वो देखने में भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ जो पूछा है इसका जो आंसर है वो भी दोस्तों आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे, तो आप लोग समझना। देखिए, इसमें बताया जा रहा है एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। मेरे बातों पर दोस्तों आप लोग ध्यान देना। देखिए, यहां पर बताया जा रहा है एक 60 मीटर चौड़ी सड़क। तो दोस्तों देखिए, जो आपका सड़क है उसकी चौड़ाई दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसकी जो चौड़ाई है वो आपको पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर दोस्तों एक सड़क ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जो आपसे बोल रहा है आप उसी चीज को करते जाइए ना। आप बिल्कुल भी हिंदी वाला जो क्वेश्चन है, जो आपका दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य वाला जो क्वेश्चन है उसे देखकर आप बिल्कुल भी मत डरिए। सबसे पहले आप लोग दोस्तों इसके अर्थ को, इसके आशय को समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे इसका जो सॉल्यूशन है वो खुद ब खुद दोस्तों क्या होगा, आप लोग से होता चला जाएगा। तो देखिए, आपके सड़क की जो चौड़ाई है वो कितना है, वो है 60 मीटर। तो मान के चलते हैं कि इतना चौड़ा क्या है, आपका सड़क है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है 60 मीटर। ठीक, मान लेते हैं कि सड़क का ये वाला जो किनारा है वो है ए और सड़क का ये वाला जो किनारा है वो है बी। ठीक है, यानी ये क्या है दोस्तों, ये जो ए बी है ये आपका सड़क है। ठीक है, फिर इसमें बताया जा रहा है कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी ए और बी ओर, यही ना है दोनों ओर, एगो ए है और एगो बी है, दोनों ओर आमने सामने ठीक समान लंबाई वाले 2 खंबा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग खंबा ले लेते हैं। देखिए, एगो खंबा हम लोग इधर लेते हैं, यानी ए की ओर, ए किनारे की ओर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एगो खंबा लेते हैं। ठीक, और एगो खंबा हम लोग दूसरे किनारे यानी बी की ओर लेते हैं। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो दोनों को दोनों जो खंबे हैं वो समान लंबाई के हैं, यानी इनकी जो ऊंचाई है वो बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम लोग एक इधर खंबा अगर लेंगे तो कैसा लेंगे, सेम इसी साइज का लेंगे, इसी लंबाई का लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ऐसे ड्रॉ कर लिए। देखिए, दोनों की जो लंबाई है वो क्या है, वो दोस्तों सेम ही है। नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये अगर ए बी है तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको मान सकते हैं बी, इसको मान सकते हैं हम लोग, सॉरी ये बी तो हो ही चुका है, इसको हम लोग मान लेंगे सी, इसको हम लोग मान लेंगे डी। ठीक, फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण मतलब कि जब दोस्तों आप नीचे से ऊपर की ओर ताकते हैं तो वो क्या होता है, वो दोस्तों एक प्रकार का उन्नयन कोण होता है। और जब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उस स्थिति में जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो दोनों खंभों का उन्नयन कोण है वो क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर हम लेकर चले कौन सा खंभा, पहला खंभा, 30 डिग्री जो है वो है पहले खंभा का उन्नयन कोण, और जो 60 डिग्री है वो है दूसरे खंभे का उन्नयन कोण। तो जो आपका 30 डिग्री है ना, तो इसको जानते क्या करेंगे, इसको दोस्तों थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि जितना छोटा कोण रहेगा इसका फैलाव उतना ही क्या रहेगा, उतना ही बड़ा रहेगा।
मैंने क्या बताया, इसको समझ कर रखना, जितना छोटा कोण रहेगा इसका जो फैलाव होगा, फैलाव जो होगा वो उतना ही बड़ा रहेगा। तो कोण कितना है भैया, तो कोण है कितना भाई, तो देख सकते हैं दोस्तों 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री। ठीक, फिर ये कितना है 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। तो देख सकते हैं इसकी तुलना में इसका जो फैलाव है ये काफी क्या है, ये दोस्तों कम है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। यानी ये 60 एंगल की यानी कि 60 डिग्री से देख रहा है बिंदु डी को, और ये 30 डिग्री की एंगल से देख रहा है बिंदु सी को, यानी दोनों के शिखर को। ठीक, और ये जो बिंदु आपने पाया ये वाला, इसी को मान लेते हैं क्या चीज, इसी को मान लेते हैं सड़क का वह बिंदु जिस पर इन दोनों खंभों का जो उन्नयन कोण है वो बन रहा है। कौन बिंदु, तो एम बिंदु हमने मान लिया। ठीक है, तो बताया जा रहा है खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो आप ऊंचाई देख रहे हैं ना खंभों की, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग एच मान लेते हैं, एच। ठीक है, इसे आप लोग एच मानकर चलिए, एच लीजिए। हमने क्या किया, इसको एच मान लिया, तो कहीं ना कहीं यो का होगा, ये भी आपका एच होगा। ठीक है, अब देखिए ए से लेकर बी तक पूरा है 60 मीटर, ये तो पता है। पूरा जो ए बी की लंबाई है अर्थात ए बी की जो चौड़ाई है वो 60 मीटर दिया है। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि बी से एम जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो पता है आपको, बी से एम जो चौड़ाई है वो आपको पता है तो नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर। कितना, तो x मीटर। तो अब आप ही बताओ, तो a से लेकर m तक जो चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, पूरा 60 में से अगर x को घटा देंगे तो हमें am की क्या होगी, चौड़ाई पता चल जाएगी। तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 60 माइनस x, अकोष्ठ में कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सटा देंगे इस तरीके से। देख लेना, जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे क्या करना है, काम करना है। बस आप लोग का जो नंबर है वो बिल्कुल भी कम नहीं आना चाहिए। बिहार में दोस्तों आप लोग नाम रोशन कीजिएगा, इतना अच्छा दोस्तों आप लोग नंबर लाइएगा ताकि दोस्तों आपके माता पिता को आप लोगों पर काफ़ी गर्व हो, और आपका जो दोस्तों आपका जो क्षेत्र है, आपका जो गांव है, उन लोगों को भी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब जो जो आपने किया, जैसा किया उसी को दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, मान लिया कि ए बी एक सड़क है जिसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की दो खंभे क्रमशः ए सी तथा बी डी है। देखिए दोस्तों हमने क्या लिखा, हमने लिखा मान लिया कि ए बी एक सड़क है जिसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे क्रमशः ए सी तथा बी डी है। ठीक, इतना स्टेटमेंट हमने लिख लिया। यहाँ पर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, पुनः मान लेते हैं कि खंभों का उन्नयन कोण। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इतना स्टेटमेंट लिख लिया, इतना ही दोस्तों आप लोग को भी लिखना है। शुरू में क्या करेंगे, लिख लेंगे मान लिया कि ए बी एक सड़क है जिसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे क्रमशः ए सी तथा बी डी है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे, लिखेंगे पुनः मान लेते हैं कि खंभों का उन्नयन कोण सड़क के एक बिंदु एम से देखे जा रहे हैं। खंभों मतलब दोनों खंभों का जो उन्नयन कोण है वो सड़क के एक बिंदु कहाँ से, तो एम बिंदु से देखा जा रहा है। ठीक ना, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन, और ऊपर से अगर नीचे की ओर देखेंगे तो होगा अवनमन। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ज्ञात क्या करना है, खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। लिख लेंगे ज्ञात करना है खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी बराबर वाट। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ देखिए ए बी कितना है, ए बी बराबर 60 मीटर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 60 मीटर लिख लेंगे। उसके बाद ए सी और बी डी ये दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे ए सी बराबर बी डी बराबर कितना होगा, तो एच। ठीक, इतना ही दोस्तों छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ए से लेकर एम कितना है, तो ए से लेकर एम जो है वो है 60 माइनस एक्स। तो आप लोग लिख देना 60 माइनस एक्स मीटर। तथा फिर देखिए बी एम है ना, तो जो बी एम है ये लिखना जरूरी है। जो बी एम है वो कितना है, तो ओनली पर है एक्स मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स मीटर। ठीक, इतना काम खत्म, इतना हमने दिखा दिया। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज में। ये त्रिभुज कैसा है भाई, ये त्रिभुज समकोण है, यानी ये समकोण है। तो चलेंगे त्रिभुज ए एम सी में। तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज ए एम सी में।
दोस्तों देखो यहाँ पर जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल कितना दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों एंगल दिखाई दे रहा है 30 डिग्री। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आप एंगल देख रहे हैं 30 डिग्री, तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा और जो खुद का भुजा होगा वो आपका आधार कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि लंब और आधार को जो संबंध स्थापित कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण लागू होगा वो लागू होगा tan थीटा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी थीटा के स्थान पर डायरेक्ट आप लिख दो कितना, तो भाई आप 30 डिग्री लिख दो, उतना थीटा नहीं लेकर चलना है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो सकता है, लंब का चाहिए तो लंब है AC, तो यहाँ पर लंब AC ले लेंगे। अब बटा में जो दोस्तों आपका आधार है वो का चाहिए तो वो है AM, यानी A से लेकर कहाँ तक है, M तक, ना कि B तक चल जाना है, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल भी जो AB होगा वो त्रिभुज AMC का भाग नहीं होगा ना, AM ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A और फिर हो जाएगा M। ठीक, फिर tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है कितना, तो वो होता है 1/√3 अब बराबर AC। देखिए तो AC बराबर BD है ना, तो AC बराबर BD, यानी कि हम लोग AC और BD के स्थान पर लिख सकते हैं H, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों H। ठीक, AM देखो कितना है, AM है 60 माइनस x मीटर। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 60 माइनस x मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान देना आप लोग कि जो h है उसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, h के इक्वल करते हैं। तो h के इक्वल कैसे हो सकता है, 60 माइनस x अकोष्ठ में हो जाएगा मीटर, अब बटा में ये √3 है तो यहाँ पर हम लोग √3 डाल लेते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग को दिखाई देगा, नहीं देगा तो देखिएगा √3 है, यहाँ पर पाई पार लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं हटेगा इसमें घुसना पड़ेगा। आगे देखिएगा दोस्तों, इसको आप जानते हो क्या करो, समीकरण 1 मान लो, बस समीकरण 1 और लिखेंगे पुनः, अब चलेंगे हाई वाला त्रिभुज में, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज कौन है भाई, तो ई है, ई था AMC, तो ये लिखेंगे BMD में। तो बाबू बताना आप लोग, देखो इसमें एंगल कौन मिल रहा है, तो इसमें एंगल मिल रहा है 60 डिग्री। तो दोस्तों 60 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा और खुद का जो भुजा होगा वो आधार कहलाएगा। तो यहाँ पर भी जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण आएगा वो tan थीटा ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को लेकर चलते हैं। तो देखिए ले लेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री इजकल टू लंब कितना है, तो BD, तो यहाँ पर हो जाएगा BD, आधार कितना है तो BM, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे BM। tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ओनली 4 आ जाएगा √3। BD देखिए BD के स्थान पर H को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे H, फिर पॉन ये BM जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, तो BM दोस्तों देखिए BM दिया हुआ है x मीटर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x मीटर। तो इसलिए जो आपका h का मान होगा वो निकल कर आ जाएगा कितना, तो x को √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x √3 मीटर। और यहाँ पर हम लोग इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से बड़ा नहीं है, बस खाली समझना है आप लोगों को कैसे इसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हाई h के बराबर है और ये भी h के बराबर है। कहने का मतलब ये होगा कि जब LHS वाला जो पक्ष है वो बराबर है तो दोस्तों जो RHS वाला जो पक्ष होगा वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो सिंपली रूप से यहाँ पर लिख लेंगे 60 माइनस x और यहाँ पर हो जाएगा मीटर अपॉन √3 और बराबर में ये x √3 आई हो जाएगा मीटर। ठीक, यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे कि जो मीटर और जो मीटर है वो आपका कट जाएगा। देख लेते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, नीचे तक हाँ दिखाई दे रहा है, बच गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा है ना कि ये है दोस्तों 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे। मीटर मीटर खत्म हो गया, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, लेकर चलेंगे 60 माइनस x अब बटा में कितना है भाई √3। तो दोस्तों ये जो √3 है उसको आप उधर ट्रांसफर कर दो, उधर ट्रांसफर करोगे तो ओनली फॉर कितना आएगा, ओनली फॉर आएगा 3
एक्स। बताइए कोई दिक्कत? √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली फॉर भैया 3 होगा, x पहले से है तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब बाकी जो 60 - x है उसको हमने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर निष्कर्ष डाल देना आप लोग, नीचे से निष्कर्ष आप लोग डाल देना है। फिर यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 बराबर -x उधर जाएगा तो क्या होगा 3x और -x मिलकर क्या हो जाएंगे, मतलब -x उधर जाएगा तो प्लस होगा तो हो जाएगा 4x। कटा देंगे तो इसलिए x का जो मान होगा वो होगा 15, यानी 15 चौके 60। और x आपने क्या माना है दोस्तों, जो x है वो आपका क्या है, वो है bm, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार दूसरे खंबे की दूरी बराबर, तो bm है ना दूसरा खंबा, तो bm का चाहिए x मीटर, तो x के स्थान पर कितना है 15, तो यहाँ पर ले लेंगे ऐसे देख ऐसे x मीटर और बराबर 15 मीटर, क्योंकि कोई पूछेगा कि हमें मीटर नहीं है, हमें मीटर कहाँ से आ गया, तो भैया पहले से है यहाँ पर x मीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मीटर लगा दिया। फिर क्या होगा, तथा बिंदु m से यहाँ पर हो जाएगा पहले खंबे की दूरी, तो पहला खंबा का चाहिए भाई a से लेकर m तक कितना है 60 - x इंटू मीटर, तो लिखेंगे 60 - x इंटू मीटर, अब बराबर हो जाएगा 60 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 45, 45 5 50 10 60, तो यहाँ पर ओनली फॉर दोस्तों निकल कर आ जाएगा 45 मीटर। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें ऊंचाई चाहिए, तो दोनों में से कोनो एक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब देख रहे हैं ना इक्वेशन सेकेंड, ये दोस्तों आपका हल्का पड़ेगा, तो ले लेंगे साथ ही h बराबर x √3 है, तो x का मान कितना है 15, तो लिखेंगे इज ओनली फॉर 15, अब फिर हो जाएगा √3। अब मीटर ऑलरेडी लगा है भाई, तो यहाँ पर ले लेंगे मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि समी दे देना, समीकरण कितना से 2 से ना, तो लिखेंगे 2 से। समझ में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आ रहा होगा कि इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से करना है। तो दोस्तों ये जो ऊंचाई है आपका h वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल कर आ गया। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, अतः खंभों की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा 15 √3 मीटर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो समझिए कि आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। तो इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, आप लोग को आपके जो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जो सॉल्यूशन है वो करना है। देख सकते हैं बहुत ही दोस्तों मैंने ईजी तरीके से आप लोग के सामने इसको प्रस्तुत किया है, हो सकता है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक पानी वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के एक छिनक के आकार का है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो शंकु होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम यहाँ से काट के निकाल दें तो इसका जो आकार होगा, जो शेप होगा, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी आकृति को क्या बोलते हैं, इसी आकृति को छिनक के नाम से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बताया जा रहा है एक पानी वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के एक छिनक के आकार का है। तो सबसे पहले भैया हम लोग क्या करते हैं, छिनक बनाते हैं, छिनक। तो यहाँ पर इसको ऐसे बना सकते हैं। ऐसा ही दोस्तों आप लोग को एग्जाम में क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। ठीक है, अब फिर वो नीचे ले लेंगे ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे बना लेंगे और फिर ऐसे बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये केंद्र मान लेंगे और यहाँ पर इसको केंद्र मान लेंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। ये क्या करेगा, ये दोस्तों त्रिज्या को सूचित करेगा, ये त्रिज्या को सूचित करेगा। यहाँ पर जो त्रिज्या है इसको दोस्तों हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, और यहाँ पर जो त्रिज्या है इसको हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाला जो दोस्तों आप ये दूरी देख रहे हो, यही क्या हो जाएगा, छिनक की ऊंचाई। यही भाई हो जाएगा छिनक की ऊंचाई। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप लोग को क्या करना है, ऐसे आप लोग को बना लेना है, यही ऊंचाई हो जाएगा। चाहे तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप लोग कुछ यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊंचाई कितना दिया है, देखिए एक पानी वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे दे सकते हैं 45 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया से लिख देते हैं ताकि साफ साफ समझ में आए।
45 सेंटीमीटर। ठीक है, पता चल रहा है। फिर देखिए, यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर, तो दोस्तों देखिए जो ये त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, ये बड़ा है इसकी तुलना में। ये त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी त्रिज्या बड़ा होगा उसका जो वृत्ताकार क्षेत्र होगा वो भी बड़ा होगा, और जिसकी त्रिज्या छोटा होगा उसका जो वृत्ताकार क्षेत्र होगा वो भी छोटा होगा। तो आप दोनों में से देख लो कि किसका जो वृत्तीय क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। तो दोस्तों ये जो वृत्तीय क्षेत्र है ये बड़ा है इसकी तुलना में, तो कहीं ना कहीं जो 28 सेंटीमीटर आएगा वो यहीं पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो शेप है इसको हम लोग दे देते हैं 28 सेंटीमीटर, और ये वाला जो शेप है इसको हम लोग दे देते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों त्रिज्या यहाँ पर निकल कर आ चुका। बताना है गिलास की धारिता। धारिता का मतलब होता है आयतन, यानी जो गिलास का आयतन है वो कितना है। तो बहुत ही दोस्तों क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से ये बन जाएगा। है तो दीर्घोत्तरीय लेकिन बहुत ही दोस्तों आसान है। लिखेंगे सिंपली रूप से यहाँ पर दिया गया है। क्या लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लेना, छीनक आकार वाले गिलास की पहली त्रिज्या बराबर कितना होगा, पहली त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा दूसरी त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा कितना, तो 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। साथ ही गिलास की ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है। सिखा रहा हूं कैसे आपको मैट्रिक बिहार बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको दोस्तों सोल्व करके लिखना है ना। क्या ज्ञात करना है, तो गिलास की धारिता, तो नीचे लिख लेंगे गिलास की धारिता बराबर वाट लिखेंगे। चूंकि गिलास की धारिता बराबर, देखिए दोस्तों जो गिलास की धारिता है वो किसके बराबर होगा, तो छीनक के आयतन के बराबर होगा। तो दोस्तों जो छीनक का आयतन होता है वो कितना होता है, तो जो छीनक का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई h r1 का होल स्क्वायर। तो r1 कौन है, कैपिटल R, तो लिखेंगे कैपिटल R का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर। r2 कौन है, तो स्मॉल r, तो लिखेंगे स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो जो आपका पहला r है वो है कैपिटल R और फिर इंटू हो जाएगा स्मॉल r। देखिए अगर आप सूत्र को भूल जाते हैं या आपको पता नहीं रहता है कि ये जो सूत्र होगा वास्तव में इतना होगा या कुछ और होगा, तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको शंकु का आयतन पता है कितना होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर जो मेन काम है वो दोस्तों आपके त्रिज्या के साथ है, इसके साथ और इसके साथ बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अगर आपको शंकु का आयतन पता है तो आप लोग क्या करना, सिंपली रूप से कि 1/3 पाई h को दोस्तों आप लोग बाहर कर लेना, 1/3 पाई h, क्योंकि जो मेन काम है वो दोस्तों त्रिज्या के साथ ही है। त्रिज्या के साथ ही क्या हुआ है कि जो शंकु है वो छीनक से अलग हो चुका है। ठीक, तो दोस्तों देख सकते हैं कि शंकु के आयतन में जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर हुआ है। स्क्वायर इसलिए हुआ है क्योंकि शंकु में केवल एक ही त्रिज्या होती है, लेकिन अगर हम बात करें छीनक का तो छीनक में दोस्तों 2 ठो त्रिज्या होती है। तो 2 ठो त्रिज्या होने के कारण दोस्तों क्या करेंगे कि हम लोग इसमें जो त्रिज्या का स्क्वायर है वो 2 को लेंगे। जिस प्रकार से आपके शंकु के आयतन में एक त्रिज्या के लिए एक त्रिज्या का स्क्वायर हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आपके छीनक में 2 ठो त्रिज्या होने के कारण इसमें 2 त्रिज्याओं का स्क्वायर होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसमें 2 त्रिज्या का स्क्वायर लिख लेंगे। कौन कौन, तो एक हो जाएगा भाई आपका r1 का होल स्क्वायर और फिर एक हो जाएगा आपका r2 का होल स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर। और साथ ही में दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपने r1 का स्क्वायर और r2 का जो स्क्वायर किया है, बस उसके बाद क्या करना है कि हमें प्लस के बाद इसी r1 और r2 को इंटू ग्रुप में लिख देना है, r1 इंटू r2, और आपका सूत्र तैयार। अगर आपको याद नहीं भी होता है तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप सूत्र बना सकते हैं। मतलब शंकु में एक त्रिज्या है तो एक के लिए r स्क्वायर, जो छीनक है इसमें 2 त्रिज्या है तो इसमें क्या करेंगे 2 त्रिज्या का स्क्वायर, और साथ ही जिसका स्क्वायर हुआ है उसको हम लोग इंटू में प्लस डालकर लिख देंगे। तो ये आपका बन जाएगा शंकु का आयतन। तो अब यहाँ पर सोल्व करते हैं। 1/3 पाई का मान क्या होगा भाई, 22/7, और उसके बाद जो h है वो दिया हुआ है कितना, 45 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 45 सेंटीमीटर। फिर r, कैपिटल R कितना है दोस्तों, तो कैपिटल R है 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर, और प्लस जो स्मॉल r है वो कितना है 7 है, तो यहाँ पर ले लेंगे 7 का होल स्क्वायर, और प्लस फिर r1 इंटू r2, तो यानी कैपिटल R है आपका 28, यहाँ पर लिख लेंगे 28 नहीं हटेगा तो,
और फिर गुना में हो जाएगा 7 और फिर कोष्ट बंद कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग कॉमन ले लेंगे कितना, तो इधर ले लेंगे सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, बस कॉमन निकाल लेंगे। बराबर में देखिए कटेगा, कटा दीजिए, 15 3 45, अब नहीं कटेगा छोड़ देंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 22 दहा में 220 और 22 पचे 110, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 330 हो जाएगा, 2 1 3 2 1 3 330, तो लिखेंगे 330 अब बटा में ये हो जाएगा 7। अब फिर देखिए 28 के स्क्वायर है, तो मैंने कराया था दोस्तों आप लोग को कि कैसे हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक वीडियो में। तो 8 × 8 = 64 के कितना हो जाएगा 4, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 कितना होगा भाई, तो 38 के 8 हासिल लग जाएगा 3, फिर 2 दूनी के 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है 784। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 784 प्लस 7 7 49, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 प्लस 28 को 7 से गुणा करेंगे, तो 28 दहा कितना हो जाएगा, सिंपल रूप से करेंगे ना, 8 7 56 के 6 हासिल लगा 5 है, 2 7 14 5 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 196। अब फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आपका निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से फटाफट क्या करना है, काम करना है, ठीक। आगे दोस्तों देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 330/7, फिर आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोग छोटा कोष्ठ ले लेंगे, बड़ा कोष्ठ को हटाकर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 80 है, यानी 84 में से 4 को हटाएंगे, 80 है, यहाँ पर मान के चलते हैं 40 है, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि हो जाएगा दोस्तों आपका 820 है, यहाँ पर कितना है 780 है, तो इसमें 20 ऐड होगा तो 820 है, और 9 4 13, तो 9 4 13, तो हो जाएगा 833, 20 10 30 3 33, 833, आप प्लस हो जाएगा 196, और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर का होल क्यूब। एक बार जोड़ देते हैं, 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 4 12, इसीलिए 13 3 हासिल लगा 1, 7 इसलिए 8, सही है भाई सही है। आगे क्या करेंगे, कटाएंगे 330/7 गुना, ये दोनों को दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 व 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 1 9 इसलिए 10, यानी 1029 हो जाएगा। कटेगा दोस्तों तो कटा दीजिए, 1029 को अच्छे से लिखते हैं, इसको कोष्ठ में बंद करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। तो फिर आगे देखिएगा 7 से कटेगा तो कटाइए, नहीं तो छोड़ देंगे, 7 कम 7, ठीक, इधर जाएगा 3 तो हो जाएगा 32, तो दोस्तों 7 चौके 28, तो यहाँ पर ले लेंगे 4 बार में, समझ में आ रहा है ना किसी कटा रहे हैं हम, 7 चौके 28, 28 4 32, तो है 4 आएगा, 7 7 49, तो ये कट जाएगा कितना बार में 147 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 147 है उसको हम लोग 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 के 21 के हासिल लगा 2, 14 42 है, 2 कितना होता है 44, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 44, इसको फिर 3 से गुणा करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 4 4, फिर यहाँ पर उतार देंगे 1 4 1 5, 4 4 8, फिर 4, तो 4 8 5 1, तो यहाँ पर उतारेंगे 4 8 5 1, एक जीरो छूट गया, यहाँ पर डाल देंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर का होल क्यूब, और इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसको इसी तरीके से व्यवस्थित करके उसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से निकालकर ले आना है, तो आपका जो दोस्तों कैलकुलेशन होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गलत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग को बताया कि अगर आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा 5 अंक का अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका जो सोल्यूशन है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन होगा ये दोस्तों यही पूछा जाएगा, इसके आधार पर अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सके तो आप लोग जो सोल्यूशन है वो दोस्तों इसी तरीके से करना, बस आपका मान चेंज रहेगा, बस मान चेंज रहेगा तो आपका जो आंसर होगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। और भी दोस्तों मैं आप लोग को अगला वीडियो में बताऊंगा कि 5 अंक वाले और 3 अंक वाले जो प्रश्न होंगे वो कैसे कैसे पूछे जाएंगे, वो दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।